बीना बाजी, ये मिदत बाजी ने दूध भेजा। हाँ रख दो। मुझे माफ कर दीजिएगा बीना बाजी, हम नौकर लोग हैं, कम हिम्मत होते हैं। उन्हीं को कौन डाल सकता है जो नसीब में लिखा था होके। बीना बाजी, मैंने उस रात रमशा बाजी को देखा था उस बेड के पास। उनके हाथ में कुछ था। तुमने 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 देखा था रमशा को? तुमने बोला क्यों नहीं? मुझे आके एक दफा बता देती ना। रमशा बाजी ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी को कुछ कहा तो वो मुझे नौकरी से निकलवा देंगी, और आपको तो पता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं उनको कहाँ से खिलाती। असरी, एक दफा सबके सामने हाँ बोल देती है, मैं तुम्हारी नौकरी नहीं जाने देती। आप रमशा बाजी को नहीं जानती, वो जो कहती है ना वो कर गुजरती है। मैं पिछले 15 साल से तो नौकरी करती हूँ, उनके आगे तो कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। असरी प्लीज एक दफा निहाल के सामने बोल दो प्लीज। मैं हाथ जोड़ती हूँ, बस एक दफा उनको आके बोल दो। मैं तुम्हें गारंटी देती तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं जाएगी। मैं अपने ऊपर सब कुछ ले लूंगी, तुम पे आज भी नहीं आने दूंगी। प्लीज एक दफा निहाल को बोल दो, प्लीज प्लीज। आप अपनी हालत देखिए, आप अपने लिए तो कुछ भी नहीं कर पाई, मेरे लिए क्या करेंगे? मुझे माफ कर दीजिए बीना बाजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। सोचा था रोएंगे ना, फिर भी तुमने रुला ही दिया, तुमने रुला ही दिया। जुदा है जुदाई की रस्में भी सारी करेंगे अदा, रस्में करेंगे अदा। मेहर का शुक्रिया, तेरा प्यार मिल गया। निहाल बेटा, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। घर में बहुत घुटन हो रही थी मुझे, इसलिए बाहर चला गया था। कोई काम था आपको? नहीं, आप बीना के बारे में कुछ बात करनी थी। मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। देखो बेटा, आप गुस्सा अक्ल का दुश्मन होता है। मुझे लगता है कि बीना ने पासपोर्ट और टिकट नहीं छुपाए, वो सच कह रही है। झूठ बोल रही थी वो, क्योंकि वो जाना ही नहीं चाहती थी। जिस दिन से मैंने प्लान बनाया है ना, उस दिन से मुसलसल टाल मटोल कर रही है वो। लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता कि उसी ने पासपोर्ट और टिकट छुपाए या कहीं गुम कर दी। मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी आंटी, इसलिए आप इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। बीना नहीं जाना चाहती थी, ट्रिप कैंसिल, बात खत्म। लेकिन निहाल, स्मार्ट मूव, लेकिन अब जरा ध्यान से। कोई भी कदम उठाने से पहले ना मुझे जरूर बता देना, ताकि अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूंगी। हाँ आंटी, आप ठीक कह रही हैं। आइंदा कुछ भी होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन एक काम के लिए मुझे आपकी मदद पड़ सकती है। हाँ बोलो।
क्या निहाल के दिल में बीना के खिलाफ गलतफहमी पैदा हो गई है? तो बस ठीक है, इस मामले को तुम्हें हवा देनी है, समझ गई? किसी भी हाल में ना निहाल के दिल में जो गलतफहमी पैदा हुई ना उसे खत्म नहीं होना चाहिए बस। क्या राजू न्याज हो रहे हैं भाई खाला और भांजी के दरमियान? कुछ नहीं। तो फिर मुझे देखकर खामोश क्यों हो गए? तुम क्या हम पर शक कर रही हो? नहीं रिफत, मैं आपसे नहीं रमशा से पूछ रही हूँ। पासपोर्ट तुमने चुराए हैं? देखो रमशा, अगर तुमने पासपोर्ट चुराए हैं तो खुदा के वास्ते वापस कर दो। मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से बीना और निहाल के दरमियान कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। मिधत, ये क्यों चुराएगी? मैं रमशा से पूछ रही हूँ रिफत, उसको ही जवाब देने में। आपको ये जरूर बीना ने कहा होगा और आपने यकीन कर लिया। मुझे क्या जरूरत है ये हरकत करने की? इससे भला मेरा क्या फायदा होगा? तुमको ही जरूरत है। तुम अपनी हसद में आकर ऐसा कर सकते हो, और बीना ने मुझे बताया है कि तुमने उसके सामने कबूल भी किया है। झूठ बोल रही है वो, इल्जाम लगा रही है मुझ पर। मिधत, तुम जानती हो ना कि बीना इससे जलती है, इस घर से इसे निकालना चाहती है वो, और फिर भी तुम अपनी बेटी का साथ देने के बजाय उस नई लड़की का साथ दे रही हो, उसकी बातों पर यकीन कर रही हो। नहीं रिफत, बात अपनी और पराई बेटी की नहीं, बात अच्छाई और बुराई की है। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ रमशा की फितरत को। मिधत, तुम्हें अभी 4 दिन हुए यहाँ आए हुए, तुम उसकी फितरत को नहीं जानती हो। वो झूठ बोलती है, मासूम बनकर सबकी नजरों में अच्छी बन जाती है बस। मामा, आंटी ठीक कह रही। बात सुनो, मिद्दत से जरा बच के रहना, इसे कुछ मालूम नहीं होना चाहिए, वरना हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। आप मामा की फिक्र मत करो, मैं जानती हूँ उन्हें कैसे हैंडल करना। मैं जरा देखती हूँ। खाला, साजदा खाला। हाँ बेटा, क्या हुआ? खाला, वो अभी मामा से बात हुई है, मेरी पापा की तबीयत ठीक नहीं है। शहरयार भाई को क्या हुआ है? बुखार हो गया, उन्हें कुछ खा पी नहीं रहे। अल्लाह शिफा दे उन्हें। तो सानिया बेटा, एक काम करो ना, तुम कुछ दिनों के लिए वहां चली जाओ, वहीं रुक जाना। तुम्हें देखेंगे तो शहरयार भाई की थोड़ी तबीयत संभल जाएगी। खाला, मैं आपसे यही कहने आई थी। आपको तो अजलान के रूटीन का पता है, कितनी देर से घर आ रहा है वो आजकल। तो आप कुछ देर के लिए मेरे साथ वहाँ चलें, हम वापसी में अजलान के साथ घर आ जाएंगे। हाँ ये ठीक है, ठीक है, तुम अजलान को फोन करो, मैं रेडी हो जाती हूँ। ठीक है, मैं फोन करती हूँ। सानिया बेटा, ये शादी के बाद छोटी छोटी बात पर बहके उठ के आना ठीक नहीं होता। शहरयार भाई, ये क्या बात कर दिया आपने? वो घर सानिया का कोई ससुराल थोड़ी है, अपनी खाला का घर है। आइंदा खबरदार, आप हमें गैर बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। शहरयार तो मना कर रहे थे, असल में मैंने ही फोन कर दिया। असल में जब बीमार होते हैं ना तो बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। तो मैंने सोचा कि सानिया को देख लेंगे तो जरा तबीयत समझ जाएगी इनकी। वैसे बेटा, अब तुम आ गई हो ना तो मैं वाकई बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। ये मैं क्या सुन रही हूँ पापा? खाने पीने पर बिल्कुल तवज्जो नहीं है क्या आपकी? खाएंगे पिएंगे नहीं तो ठीक कैसे होंगे आप? आपको याद नहीं है जब बचपन में बीना और मैं बीमार हो जाते थे, आप हमें क्या कहते थे? आप हमें बहुत सारा खिलाया पिलाया करते थे और कहते थे इसी से ठीक हो गया। हाँ, यही कहता था। अच्छा बेटा,
बीना का क्या हाल है? बहुत दिनों से उसकी कोई खैर खबर ही नहीं। वो मैडम तो यूरोप में है, हनीमून पर। अच्छा। ओ, वारी किस्मत, यूरोप गई हुई है। एक हमारे दामाद साहब हैं, 4 दिन की छुट्टी ली शादी के लिए, सिर्फ हैदराबाद तक नहीं घुमाने लेके गए सानिया। भाई वक्त मिलेगा ले जाएगा वो भी, जिंदगी पड़ी है घूमने के लिए। और वैसे भी निहाल के घराने में और हम में बहुत फर्क है। ये लंदन यूरोप घूमना जो है ये अमीरों के काम है, हमारी इतनी इस्तेताअत नहीं है। आपा आप बुरा मत मनाइएगा, लेकिन आपके दिल में ना असलान की तरफ से बहुत नफरत बैठ गई है। खुदारा इस नफरत को निकाल दे। दिलों में अगर नफरत हो तो बहुत तकलीफ होती है। खाला, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। क्यों बेटा, असलान नहीं आ रहा हमें लेने के लिए? नहीं, अजलान का मैसेज आया था, कह रहा था बिजी। आज सुबह मैंने बीना को फोन पे किसी से बात करते हुए सुना। वो उसे ये कह रही थी कि वो इस ट्रिप को किसी भी हाल में कैंसिल करवाना चाहती है। मेरी तो सच्ची बातें भी तुम्हें झूठी ही लगे, नफरत जो करते हो उससे। लेकिन वो बीना जिसे तुम मोहब्बत करते हो किसी भी तरह भरोसे के काबिल नहीं है। जो मुझसे खफा है, कोई इल्तिजा है, जो लफ्जों से रूठी वो मेरी दुआ है। बिना क्या जरूरत है ये सब ड्रामा करने की? ये इस तरह से पासपोर्ट चीजें छुपाने की? नहीं जाना तो ठीक है, नहीं जाते हैं। वो दर्द जुबां पे कैसे लाए जो तुझसे है जुड़ा, मैं खाली आसमान दिल की ज़मीं पे तन्हा खड़ा। ओ मेरुबा शुक्रिया, तेरा प्यार मिल गया।
अमीर शौहर होने का वैसे ये बड़ा फायदा है, दूसरे मुल्क में भी फोन चलता है। मैं नहीं गई कहीं भी, यही हूँ। क्या मतलब है मुल्क से बाहर नहीं गए? तुम लोगों की आज की फ्लाइट नहीं थी? प्लान कैंसिल हो गया। मगर क्यों? एक जो हमारे घर में रक्षा रहती है ना, तो उसने मेरे पासपोर्ट और टिकट चुरा दिए। क्या? और इतनी डिटेल से अपने मुंह से बता रही है मुझे। और तुम सिर्फ बैठ के आंसू बहा रही हो। तो क्या करूं? निहाल तो यही समझ रहा ना कि मैंने ये जानबूझ के किया है। बीना, तुम कितनी पागल। जब तुम्हें पता है घर में एक नागिन घूम रही है तो तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। उसे तो जब मौका मिलेगा वो डसेगी। कैसे ख्याल रखूं सानिया? अपना ही कमरा लॉक कर लूं। अगर तुम्हें उससे इतना खतरा है तुम्हें ये भी करना चाहिए। मैं कुछ नहीं कर सकती। एक औरत कुछ भी नहीं कर सकती जब उसका शौहर उस पर भरोसा ही ना करता। एक औरत तभी मुकम्मल होती है जब उसका शौहर उस पर एतबार करे, लेकिन मेरा शौहर मुझ पर एतबार नहीं करता। मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा सुनो, तुम परेशान मत हो, मैं निहाल भाई से बात करूंगी। तुम निहाल से बात नहीं करोगी, तुम किसी से भी बात नहीं करोगी, तुम्हें मेरी कसम है। वो मेरा मेरे शौहर का मामला है। अगर हल होना होगा तो हो जाएगा, मैं तुम किसी से बात नहीं करूंगी। लेकिन बीना, प्लीज प्लीज सानिया। करीम भाई, आपने बुलाया? हाँ हाँ, मैं तो आओ बैठो, चाय पियो। अरे वाह, थैंक यू। तुम्हें याद है कुछ दिन पहले हमने रमशा की शादी के बारे में बात की थी? जी जी। तो है क्या आपकी नजर में कोई रिश्ता? हाँ, मेरे दोस्त का भतीजा है, दुबई में कारोबार करता है। उसकी फैमिली आजकल लड़की देख रही है। अगर कहो तो उनको किसी दिन चाय पे बुला लें। बेचारी। मैं माँ हूँ रमशा की। मेरी तरह आप भी अच्छी तरह से जानती हैं वो हरगिज भी बेचारी नहीं। हद होती है। रमशा की सगी माँ होकर तुम अपनी बेटी के बारे में ऐसा सोचती हो? हाँ रिफत, सगी माँ हूँ इसीलिए उसके लिए अच्छे बुरे का सोचती। करीम भाई, वैसे तो मैंने रमशा के लिए लड़का देख लिया, लेकिन आपके दोस्त की फैमिली से मिलने में भी कोई हर्ज नहीं। आपको जब बेहतर लगे, मुनासिब लगे, आप बुला लें। ठीक है। तुम तो रमशा से यूं छुटकारा हासिल करना चाहती हो जैसे अगर उसकी शादी नहीं हुई तो तूफान आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। रमशा की अगर शादी नहीं हुई तो आपके इस घर में जरूर तूफान आ जाए। क्या मतलब है इस बात का? मेरा ख्याल है इस बात का मतलब रिफत ज्यादा बेहतर जानती है। आप लड़के वालों को जल्द से जल्द बुलाएं।
निहाल, निहाल, बहुत बुरा लग रहा होगा ना, जा नहीं सके। आई एम श्योर काफी प्लानिंग्स की होंगी। क्या तुम खामोश नहीं रह सकती? नमक छिड़कने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं नमक नहीं छिड़क रही, शायद तुम भूल गए, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि बीना तो इस ट्रिप पे जाना ही नहीं चाहती, पर तुम हो कि तुमने तो मुझ पे यकीन ही नहीं किया। तो क्या करूं? तमगा दूं, तुम्हें कोई इनाम दूं? नहीं, लेकिन कजन होने के नाते ना तुम हमदर्दी तो करने दे सकते हो ना। यार तुम तो सभी भूल गए। बीना का टॉपिक अलग सही, पर हमेशा मैंने तुम्हारी केयर की। हाँ, यू आर राइट। सॉरी, मैं कभी कभी बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर जाता हूँ, लेकिन देखो प्लीज तुम वो बातें मत किया करो जिससे मुझे इरिटेशन होती है। मैं आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूंगी जिससे तुम इरिटेट हो। आई स्वेयर। अगर वाकई सच्चा प्रॉमिस कर रही हो तो मेरी और तुम्हारी दोस्ती दोबारा की तरह हो सकती है। एक कप कॉफी मिलेगी? नहीं भैया, आई एम सॉरी। आगे आपकी बेगम साहिबा सबको मेरे अगेंस्ट कर रही है। मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बना दी ना, एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाएगा तुम्हारा और मेरा। जैसे तुम तो छोड़ दो, वो एक लगाएगी, तुम आगे से 4 बना दो। हाँ के बच्चे, तुम मेरे कजन ना होते ना तो जान से मार देती मैं तुम्हें। चलो कोई नहीं, दोस्त हो तुम, इसलिए जान बख्श दी। कजन होने के नाते एक बात कह सकती हूँ प्लीज? प्लीज, मेरी और तुम्हारी कोई बात ना हो। ऐसी कोई बात नहीं। आई एम सॉरी, पर तुमने अपनी जिंदगी का बहुत गलत फैसला ले लिया। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी पसंद की लड़की नहीं, लेकिन तुमने जिसे पसंद किया है ना, वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती। ये बिल्कुल ठीक कह रही है निहाल। बीना ने तुम्हें आज तक दिल से कबूल ही नहीं किया। मेरे ख्याल से अजलान की मोहब्बत को वो अभी तक अपने दिल से निकाल नहीं पाई। मॉम, आपने फिर से वही बातें शुरू कर दी। रिलैक्स, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। जरा अपने दिल से सोचने की कोशिश तो करो कि वो तुम्हारे साथ जाने पर खुश क्यों नहीं थी, और शॉपिंग पर भी एक्साइटेड नहीं थी। वरना ऐसे मौके पर तो लड़कियां बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं, दीवानी हो जाती हैं, इतनी दीवानी कि पूछो मत। निहाल, वैसे देखा जाए ना तो बीना का तो इसमें कसूर भी नहीं है। वो तो तुम थे जिसने जबरदस्ती बीना को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। और क्या, उसने तो आज तक तुम्हें दिल से कबूल ही नहीं किया है। और लड़कियां तब ये करती हैं जब उनके दिल
और जिंदगी में कोई और मर्द हो। रमशा, मुझे जरा काम में आती है। बीना, मुझे पता था तुम कुछ ऐसा ही कर रही होगी, इसलिए तुम्हारा गम बांटने चली आई। बताओ क्या बात है, क्यों रोना आ रहा है? आपको क्या बताऊं और क्या फायदा आपको बताने का? आपके इख्तियार में कुछ भी नहीं। फिर भी हो सकता है गम बांट कर तुम्हें कुछ ज़हनी सुकून मिल जाए। सुकून तो मुझे तभी मिलेगा जब आप रमशा की शादी करवाएं, ताकि कुछ मेरे और निहाल के बीच में बेहतर हो सके। जिस बात का अंदाजा है बेटा, इसीलिए मैंने रमशा से पूछे बगैर उसका रिश्ता भी तय कर दिया। लेकिन जबरदस्ती भी तो मैं एक हद तक ही कर सकती हूँ ना, हाथ पैर मान के उसे डोली में तो नहीं बिठा सकती। मेरी कोशिश है कि उसे हठधर्मी से हटा के, मना के, उसकी मर्जी से उसे रुखसत करूं। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको आपकी कोशिशों में कामयाब करे, ताकि मेरी जिंदगी में कुछ सुकून आ सके। इंशाल्लाह जरूर होगी। मैंने रमशा से पासपोर्ट और टिकट वाली बात भी कुरेदने की कोशिश की थी, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। हालांकि मेरे सामने वो इकरार कर चुकी है कि उसी ने पासपोर्ट और टिकट चुराए, लेकिन मेरी बेबसी देखे कि मेरे पास गवाह होने के बावजूद भी मैं अपनी सफाई पेश नहीं कर पा रही, अपने आप को सच्चा नहीं साबित कर पा रही। गवाह? जी, नसरीन ने अपनी आंखों से रमशा को देखा मेरे कमरे से पासपोर्ट और टिकट चोरी करते हुए। क्या? हाँ, लेकिन रमशा की खौफ की वजह से नसरीन ने इनकार कर दिया सबके सामने सच बोलने के लिए। या अल्लाह, रमशा ऐसे हथकंडों पर उतर आई। अब उसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। बीना, जब मेरा तुमसे वादा है, मैं जल्द से जल्द उसकी शादी करके उसे इस घर से रुखसत कर दूंगी। प्लीज तुम थोड़ा सब्र करो, अपना ख्याल करो।
बीबी जी आपने बुलाया? नसरीन, तुमने रमशा को बीना के कमरे से पासपोर्ट चुराते देखा था? आपको किसने बताया? जो पूछा है उसका जवाब दो। बीबी जी खुदा के लिए किसी को नहीं बताइएगा। शमशा बाजी ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो ना सिर्फ इस घर से निकलवा देंगी बल्कि वो मुझे मरवा भी देंगी। कुछ नहीं करेगी, सिर्फ धमका रही है। सच बताओ मुझे। जी वो बीबी जी। देखो नसरीन, जो मैं पूछ रही हूँ मुझे सच सच बता दो। वो तो तुम्हें यहाँ से निकलवाएगी या नहीं? मैं जरूर तुम्हें निकलवा दूंगी यहाँ से। आप वादा कीजिए आप बड़े साहब को कुछ नहीं बताएंगी। हम तो जी छोटे लोग हैं, गुस्सा चाहे किसी पर भी हो लेकिन उतरता तो हम पर ही है ना। तो मुझे सच सच बता दो, मैं वादा करती हूँ मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी। क्या हुआ रमशा बाजी? कुछ नहीं, लेकिन अगर तुमने किसी के सामने मुंह खोला तो बहुत कुछ हो सकता है। बताओ किस किस के सामने मुंह खोला तुमने? नहीं जी, मैं तो एक गरीब औरत हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदा के लिए मुझ पे ये जुल्म ना कर। अच्छा चलो, मेरे सामने ये एक्टिंग मत करो। रात के खाने में ना मेरे लिए सैलेड बना। जी वो बड़ी बेगम साहिबा से तो मैंने आज छुट्टी ले ली है, वो आज मेरे चचा की लड़की को देखने जाने। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी कजन? जी उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, उसकी सास और नंदों ने उस पर जादू टोना कर दिया है। 6 साल हो गए हैं जी उसकी शादी को, अभी तक कोई औलाद नहीं। ओ हेलो, ये जादू वादू ना कुछ नहीं होता है। ये काम चोरी के बहाने किसी और के सामने करना, जो मैं कह रही हूँ भी वो बनाओ। ये लो भाई, अब तुम्हारा घर तुम्हारी दोनों बेटियों के नाम हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है? अरे यार आखिर को दोस्त हूँ, बगैर फीस के इतना तो कर ही सकता हूँ ना। वैसे सच्ची बात ये है कि तुम दुनिया के पहले वकील हो जो कि बगैर फीस के कोई काम कर रहा है, वो भी मेरे फायदे का। अरे यार ओ भाई बस बहुत हो गया, अब तुम बैठो यहाँ पे और मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी किस्म की चाय मंगवाता हूँ, ठीक है?